फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल अगर बिजनेस आपको लेके जाना है, जब आप रिटेल स्टोर करते हो 5-6 साल करते हो, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पीसीडी फार्मास्यूटिकल्स आप कर सकते हैं, जहाँ पे फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मतलब कम लेवल कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करके आप खुद एक होलसेलर बन सकते हो। आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग के स्किल्स दिखा के आप अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे अहम स्टेज ये है कि आपका प्रोडक्ट, आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केटिंग तो आपको करना ही है, लेकिन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए पीसीडी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी सिलेक्ट करना, कौन सी कंपनी अच्छी हो जिसकी फ्रेंचाइजी आप लेके यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, और तभी आपको एक अच्छी पीसीडी कंपनी यहाँ से फिल्टर करने के बाद मिल जाएगी। तो सारे पॉइंट आप 1 बाय 1 देखिए और उसके अकॉर्डिंगली ही हर एक कंपनी सिलेक्ट कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। इससे पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से टिपर एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसके लिए एक नई सीरीज लेके आए, टिपर रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पे 26 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये सीरीज लाइव होगी। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और साथ में टिपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया है, ये आपको कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा टॉपिक है और कौन से चैप्टर है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इनसाइड थिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, जो 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये सीरीज लाइव है। टिपर मिनी मॉक टेस्ट, टिपर मिनी मॉक टेस्ट में आपका पूरा प्रिपरेशन, लाइव प्रिपरेशन यहाँ पे देखा जाएगा, जहाँ पे 90 मिनट्स की ये टेस्ट है। 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सभी से अनुरोध है कि अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, और हमारा कोड है, जब आप कोई पेड कोर्स लेते हैं अनअकैडमी का, अनअकैडमी प्लस की तरफ से जो मोस्टली होता है, तो यहाँ पे हमारा कोड TBA10 ये यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको आज 9 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, 9 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने, और इसके बाद आपको कंपनी सिलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनकी कॉम्पिटिटिव रेट होने चाहिए, MRP भी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। मतलब कोई कंपनी के प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मान लीजिए पीसीडी कंपनीज के मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के प्रोडक्ट के MRP ज़्यादा होती है, मार्जिन तो डेफिनेटली है, लेकिन MRP बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन डबल होती है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना अच्छा नहीं है, बिकॉज ये तो MRP से ही कस्टमर को दे रहे हैं आप, तो इतना भी नहीं आप MRP रख सकते, कॉम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए। कई कबार मैंने देखा है कि एंटासिड लगभग 20-20 रुपये का एक टैबलेट होता है, उसमें मार्जिन तो डेफिनेटली होता है, लेकिन कस्टमर को ज़्यादा बर्डन देना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए MRP एंड डेफिनेटली रेट, ये दोनों कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसका पैकिंग जो रहता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पैकिंग अगर लोकल कंपनी का पैकिंग है, कुछ मतलब थोड़ा सा कट कर दिया तो पूरी गोली भी निकल सकती है, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का पैकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैकिंग जब अच्छा होगा तो कंपनी की ब्रांडिंग भी होती है। आप देख सकते हैं, कोई भी लोकल कंपनी के लीजिए और कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी के लीजिए, तो आपको हाथ से वो कट नहीं कर सकते जो स्टैंडर्ड कंपनी होती है, तो लेकिन लोकल कंपनी के इतने लो होते हैं कि हाथ से भी वो स्ट्रिप कट कर सकते हैं, या फिर गोली भी निकलती है कई कबार जो पैक हो गया। तो ऐसे पैकिंग आप बिल्कुल मत लीजिए। पैकिंग गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद है कैची नेम होना चाहिए, नाम कैची होने चाहिए, मतलब इजीली रिमेंबर होना चाहिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहे इनके लिए अगर नाम अच्छा नहीं है, बहुत याद नहीं रहता, ऐसा अगर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत बार आपको बम्बार्डिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए नाम अच्छा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली नाम होता है। जैसे अगर आप देखते हैं इप्का कंपनी का एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का नाम है जीरोडोल, पी जीरोडोल रेंज का नाम है, फिर पी मतलब पैरासीटामोल, एसपी मतलब सेरोशोपेप्टिडेस पैरासीटामोल, और मसल रिलैक्सन के जो टैबलेट है उनके तो MR लिखा जाता है यहाँ पे, थायोकोल्चिकोसाइड है तो यहाँ पे TH लिखा जाता है। तो ऐसे कोरिलेटेड एंड कैची ये दोनों भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस कंपनी का टारगेट नहीं होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ, क्योंकि
आपको आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ पे डॉक्टर लिख रहे हैं, कैसे रिटर्न हो आ सकते हैं इनसे, पोटेंशियल क्या है डॉक्टर का, रिटेल केमिस्ट के हैबिट्स क्या है, आप स्कीम क्या दे रहे हैं, और बाकी कॉम्पिटिटिव्स का रेट क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये एनालाइज करने में कम से कम 3 महीने लगते कम से कम। तो इसके लिए 3 महीने टारगेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 6 महीने नहीं होगा तो भी ठीक है, बट 3 मंथ्स एटलीस्ट टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट होना अच्छी बात है जब आप मूव करते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा जा रहा है, सो दैट यू ऑर्डर दैट मॉलिक्यूल्स इन मोर इन नेक्स्ट ऑर्डर। उसके बाद मोनोपोली क्रिएट करने के राइट्स होने चाहिए आपको, मतलब कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट आप लेते तो उस कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, या फिर दूसरी कोई कंपनी आ गई उन्होंने सेम ट्रेडमार्क का निकाला, सेम ब्रांड नेम का निकाला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस कंपनी की ट्रेडमार्क रजिस्टर करना। एंड नेक्स्ट ये कि उन कंपनी के राइट्स मतलब पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। आपको उस एरिया में दे दिया ना तो आपको ही दे दिया, एक सर्टन एरिया पे दूसरा कोई उसका फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं होगा या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, तब भी आप अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी की पॉलिसी मैटर करती है। हाई लेवल पे जाके अच्छा सेल आप करते हैं तो वहाँ पे कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा लॉस होता है, बिकॉज बेस ही अच्छा नहीं है तो कितनी भी बिल्डिंग खड़ी हो जाए बड़ी तो वो तो गिरने वाली है। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी रेंजेस यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गए जो डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में वो उन कंपनी ने बनानी चाहिए। ऐसा होता है कि ये कुछ ब्रांड है, एक कंपनी से मंगा लिया, दूसरे ब्रांड दूसरे कंपनी से मंगा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक ही कंपनी सारे मॉलिक्यूल बनानी चाहिए। ठीक है, स्पेशलिटी वाइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फोकस जनरल पर प्रैक्टिशनर पे कर रहे हो तो मेजरली एक ही कंपनी फोकस कीजिए। स्पेशलिटी के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी सारी स्पेशलिटी की दवाई एक साथ नहीं बना सकती, तो ये है। देन इसके बाद सपोर्टिव स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है जब आप कॉल करते हो उनको तो उन्होंने अच्छे आंसर देने चाहिए, प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, क्या क्या उन कंपनी के पॉलिसीज है, कंपनी के एमडी से भी आपकी बात होनी चाहिए, कंपनी को आप डायरेक्टली विजिट किए करना भी ज़रूरी है। अगर विजिट किया तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर्टिफिकेट्स आपको उनके देखने हैं कि यस ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है, जेन्युइन क्वालिटी के हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट है प्रमोशनल मटेरियल। आपको प्रमोशनल मटेरियल क्या देते हैं? एमआर के लिए बैग देते हैं, इनपुट्स देते हैं, और क्या क्या चीज़ें देते हैं प्रमोशनल मटेरियल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एक तो डिटेलिंग गाइड तो देनी चाहिए, लीव बिहाइंड लिपलेट भी देना चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो रिक्वेस्टिंग रिमाइंडर है वो भी देना चाहिए, और कभी कभार इनपुट्स भी देने चाहिए जो डॉक्टर को जो देने पड़ते प्रमोशनल मटेरियल एज अ प्रमोशनल मटेरियल। सो दीज आर द थिंग्स। ये सारे 9 चीज़ें जब कोई कंपनी फुलफिल करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी से आप फ्रेंचाइजी पार्टनर इन कंपनीज के बन सकते हैं। तो थे वो 9 पॉइंट जो डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पीसीडी फार्मा या थर्ड पार्टी इवन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कंपनी कौन सी होती है ये डिसाइड करना बहुत ही अहम है। इससे आपके प्रोडक्ट डिपेंड रहते हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा पॉइंट मैंने बताया। एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक ई बुक लिखने की, जहाँ पे वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फार्मेसी के लिख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट ये बुक नेक्स्ट मंथ में पब्लिश हो जाएगी, तो उसमें ही काम चल रहा है। तो आपको डेफिनेटली वो आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसमें प्रिपेयर किया है। आप सभी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही बढ़िया और सरप्राइजिंग बुक है, डेफिनेटली आपको पसंद आ जाएगी। तो ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगता है बताइए आप। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।